हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज राज्यपाल यानी कि गवर्नर के बारे में पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित थ्योरी और आपका 100+ MCQ डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं 22 से 23 प्रैक्टिस सेट जीके का करवाया हूं, आप जो उसको जा करके देख सकते हैं। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो साइंस का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं वन लाइनर फॉर्म के रूप में, आप जो है जा करके उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो राज्यपाल से संबंधित थ्योरी सेक्शन को देखेंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार है जैसे कि केंद्र स्तर पर है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। यानी कि जो संविधान का भाग 6 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य का जो कार्यपालिका है उस में का जो है उसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका का जो शक्ति है वो किस में निहित है, तो वो राज्यपाल में निहित है। और वहीं जब हम लोग केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो केंद्र सरकार का कार्यपालिका होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है और राज्य का जो है आपका राज्यपाल में निहित होता है। अगला पॉइंट है इसमें आपका कि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जब मूल संविधान बना था तो उस समय एक आर्टिकल 153 के तहत एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो एक राज्य का राज्यपाल हुआ करता था वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। जब 7वां संविधान संशोधन हुआ तब संविधान के अनुसार 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा होता है और सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। यानी कि जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है जब से वो पद ग्रहण किया है उससे 5 वर्ष की अवधि तक होता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद जो है वो त्याग कर सकता है। यानी कि अगर राज्यपाल अपना पद त्याग करना चाहता है तो राष्ट्रपति को ही वो अपना पद त्याग का जो है वो लेटर देगा आर्टिकल 156(2) के तहत ही, और आर्टिकल 155 में राष्ट्रपति ही इसका नियुक्त करता है। आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हता यानी कि कौन जो है वो राज्यपाल बन सकता है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए। आपका ये जो है वो 2 होना चाहिए, कोई जो है वो लाभ के पद पर ना होना चाहिए। ये जो है वो 2-3 कंडीशन आपको राज्यपाल बनने के लिए होता है। तो राज्यपाल की अर्हता के बारे में आर्टिकल 157 में दिया गया है। अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होता है। आर्टिकल 202(3) क के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ता तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। यानी कि राज्यपाल जो होते हैं उनका जो पेमेंट वगैरह होता है, भत्ते और पद से संबंधित जो अन्य खर्च होते हैं वो राज्य के संचित निधि से जो है वो दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के की द्वारा ही की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है। आर्टिकल 164(1) के तहत अनुच्छेद 239 के क 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है राज्य संघ, उसका नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 168(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधान
सभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की शक्ति जो है वो रखता है कौन? तो राज्यपाल। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। अगला है आपका कि वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदायों से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता था, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन का नियुक्ति करते थे, जो कि 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत खत्म कर दिया गया। उसी प्रकार जो आंग्ल भारतीयों को राज्यपाल जो है वो एक आंग्ल भारतीयों को राज्य विधानसभा में जो है वो चुनते थे, उसको भी जो है वो अब खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। यानी कि आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का जो योग्यता व्यक्ति के पास होता है, वह जो है महाधिवक्ता नियुक्त जो है राज्यपाल ही करता है। अगला है कि राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है धन विधेयक न होने पर। यानी कि धन विधेयक वो वापस नहीं कर सकता है, बाकी जितना भी साधारण विधेयक होता है वह पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है राज्यपाल। परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी जो है वो स्वीकृति देनी होती है। यानी कि राज्यपाल एक बार ही पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है, दोबारा जो है वो नहीं भेज सकता है। आर्टिकल 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। यानी कि आर्टिकल 201 में कहा गया है कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को रोक लेता है, राष्ट्रपति को भेज देता है, तो वह विधेयक तब तक रुका रहता है जब तक राष्ट्रपति सहमति न दे दे कि राज्यपाल इसको स्वीकृति कर दे। आर्टिकल 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जो है वो जारी कर सकता है। वैसे ही आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता था, और उसका उल्टा अगर कर देंगे तो 213 के तहत आपका जो है वो अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंड देश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला जो थी जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। तो जो राज्यपाल का क्षमादान का याचिका वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 161 के तहत है। राज्यपाल सिर्फ जो मृत्यु का जो दंड दिया हुआ है उसको क्षमा नहीं कर सकता है, बाकी सारे जो है वो आपका दंड को क्षमा कर सकता है। जो मृत्यु दंड का क्षमा करने का अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है, आप ये याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर थ्योरी सेक्शन राज्यपाल से संबंधित देखा। कल से हम लोग जो है वो इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैंने पॉलिटी को चैप्टर वाइज करवाया है और यह जो है आपका 73 नंबर का वीडियो है पॉलिटी में, तो आप समझ सकते हैं कि 73 नंबर तक जो है मैंने चैप्टर वाइज थ्योरी और एमसीक्यू करवाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।